हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मुकेश पंचल के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोग मैं बताने वाला हूं कि दिल्ली पुलिस जिसका जो कि एग्जाम है आप लोग का दिसंबर या जनवरी में होने वाला है। ये होने वाला है एग्जाम, तो बहुत सारे बच्चे मतलब दोस्त हमारे मैसेज कर रहे थे कि भैया हमारा मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका कि कैसे आपके मार्क्स इंक्रीज हो। मान लीजिए अभी आपके 40 क्वेश्चन भी सही हो पा रहे हैं या इससे कम भी मान लीजिए हो पा रहे हैं, आप प्रेशर एकदम नए हैं, तो कैसे आप 75 तक जा सकते हैं, 80 तक जा सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब आप लोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ये नवंबर हो गया, एक महीना दिसंबर में स्टार्ट भी हो सकता है आपका एग्जाम, क्योंकि उस पर डेट दिया है दिसंबर से जनवरी। तो मे भी दिसंबर में स्टार्ट हो जाए, जनवरी में आपका ख़त्म हो जाए। आगे देखते हैं तो कैसे आप अपना मॉक टेस्ट में नंबर को इंक्रीज करेंगे, ताकि आप लोग का समझिए कि 40 आ रहे तो आपका 75 प्लस चला जाए, 80 चला जाए, ताकि आप लोग का एक सेफ स्कोर हो पाए दिल्ली पुलिस में, ताकि आप सिलेक्शन ले पाए। तो वही मैं आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लोग के मॉक टेस्ट लगाना। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो कितने लोग, पहले आप लोग देखना है कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। अगर आप लोग का सिलेबस मान लीजिए कितने बच्चे होंगे उनका 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, या कोई सिलेबस ही पूरा नहीं किया, तो भाई आप तो अगर सिलेबस पूरा नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले आप मॉक टेस्ट अभी मत लगाइए, सबसे पहले आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए। अगर मान लीजिए आपका 40-50% सिलेबस पूरा हुआ है, तो तब आपको मुक नहीं क्या करना है कि आप लोग का कम से कम 70% सिलेबस पूरा हो जाए। इससे ऊपर मान लीजिए आपका 70% से ऊपर सिलेबस पूरा हो जाए, तभी आप मॉक टेस्ट की तरफ जाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। और मान लीजिए इससे कम हुआ है तो फिर आप लोग का समय बर्बाद होगा, मॉक टेस्ट से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि आप मान लीजिए सिलेबस के बारे में जानेंगे ही नहीं तो कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब चलिए, वो हो गया सिलेबस वाले बच्चों के लिए। अब मैं वो बता रहा हूँ जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है। मान लीजिए कि आपका सिलेबस 70% है, 80% या मान लीजिए 100% ही। वैसे तो कंपटीशन वाले बच्चे का सिलेबस कभी पूरा होता नहीं है, लेकिन तब भी चलिए, और मान लीजिए आपका हुआ है, तो कैसे आप इसमें इंक्रीज कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जब आप टेस्ट दें, टेस्ट देने के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे लड़के देखते हैं कि मान लीजिए आपका 40 नंबर आया या 50 नंबर, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो देखेंगे कम नंबर है कौन, छोड़ देंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। आप लोग को मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है, सही तरीका मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखिए, मॉक टेस्ट एनालिसिस करने पहले सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को टेस्ट को दे देना है। मॉक टेस्ट आप देंगे, उसके बाद से जैसे ही देंगे तो यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन में आप लोग को एनालिसिस करना है। मैं आप लोग को तीनों सेक्शन बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप लोग को 3 सेक्शन में एनालिसिस करना है। तो चलिए देखिए, पहला सेक्शन है सेक्शन फर्स्ट, और ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड। तो कैसे कैसे आप लोग को एनालिसिस करना, देखिए पहला सेक्शन में आप लोग वो क्वेश्चन देखिए जो मतलब अनअटेम्प्टेड है, मतलब जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। वो क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं। मान लीजिए रीजनिंग में है, अगर रीजनिंग में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो देखने का रीजनिंग में किस चैप्टर से क्वेश्चन है जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। आपका जो चैप्टर होगा उस चैप्टर को क्या करना है, एक बार और रिवाइज करना है। अगर आपके पास नोट्स होगा तो नोट से रिवाइज कर लेंगे, या यूट्यूब पे किसी का मैराथन, कोई भी सर का जिनका आपका समझ में है उनका एक मैराथन देख लेंगे, हो गया। मैथ में देखेंगे कि मैथ में आप लोग कौन सा पोर्शन, मान लीजिए मैथ में आपने एक क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या जो भी मान लीजिए छोड़ा है। अब एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का छोड़ा है, एक चैप्टर, एक क्वेश्चन आपने सीआई का छोड़ा है, तो ये देखिए ये दोनों चैप्टर को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। इसको रिवाइज कर लेने के बाद से क्या होगा, ये जो छोड़े हैं क्वेश्चन उसके लिए बता रहा हूँ, रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद से देखिए सेकेंड सेक्शन में हम लोग चलते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या करना। इसमें देखना है कि क्वेश्चन जो गलती हुआ है, रॉन्ग हुआ है क्वेश्चन, उसको देखना है। और रॉन्ग हुआ उसमें भी 2 सेक्शन में बांटना है। एक तो क्वेश्चन देखिए, आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो एक तो ऐसे ही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता होगा, जिसको आप बनाना नहीं जानते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, वो इधर हो गया। ये क्वेश्चन वो होता है कि जिसको आप बनाना चाहते हैं, लेकिन मतलब बनाना जानते हैं,
लेकिन समझिए को आपने मिस्टेक से कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया या आपने कुछ और सोच लिया उसकी जगह पे। आप उसको सोचिए कि क्वेश्चन तो मैं बनाना मतलब सकता हूँ, मतलब मुझे आ जाता है बनाना, तो ये क्वेश्चन में गलती कैसे कर दिया, तो वो सेक्शन निकलना है इसमें। इसमें वो क्वेश्चन लेना है कि जो आपको बनाने आता था लेकिन वो गलती से नहीं हुआ, मतलब नहीं बना पाए। तो आगे से क्या होगा कि वो क्वेश्चन जब आएगा तो आपका ध्यान में जाएगा ये तो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ तो गलती हो जाता है क्योंकि मैं इसमें ये मिस्टेक करता हूँ। तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ये एनालिसिस कर लेना। फिर इधर आकर देखना होगा कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं आया है। तो जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ये 2 सेक्शन में आप लोगों को कर दिया। और तीसरा सेक्शन में ये आप लोग को ये देखना है जो क्वेश्चन आपका सही हुआ है। मान लीजिए जो क्वेश्चन आपका सही हुआ है उसको क्यों देखना है, अगर ये सही किए तो सही हो गया ठीक है। अगर कोई मान लीजिए तुक्का से सही हो जा रहा है तो चाहे कोई किसी क्वेश्चन में आपने ज़्यादा समय दे दिया तो उसको देखना है कि इसको मैं और कैसे शॉर्ट में बना सकता हूँ ताकि मेरा टाइम बचत हो पाए, क्योंकि मेन टाइम का ही है दोस्तों। जो टाइम बचा लेगा वो मॉक टेस्ट में वो अच्छा कर जाएगा। तो आप लोग को ये एनालिसिस करना है थर्ड सेक्शन में। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अपना मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है ताकि आप लोग देखें कि आपका स्कोर है ना बहुत जल्दी आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने ये टेक्निक अपना लिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोग को ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।